यीशु मसीहा को देखते हैं जिनके साथ उनके 12 अपोस्तल भी होते हैं। यीशु मसीहा को देख के बहुत सारे लोग उनके आसपास आ जाते हैं, उन्हें छूने लगते हैं। क्लेरेंस से देखकर बहुत प्रभावित होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं भी इसी तरह से पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो उनके अपोस्तल्स के पास जाता है, क्योंकि इन 12 अपोस्तल्स में से एक उसका भाई भी है जिसका नाम थॉमस है। वो थॉमस से कहता है कि मैं यीशु मसीहा से मिलना चाहता हूँ, पर थॉमस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यीशु मसीहा पर विश्वास नहीं रखते, तुम यहाँ से चले जाओ। और अब क्लेरेंस उस आदमी के पास जाता है जिसके उसने पैसे देने हैं। वो आदमी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने 30 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वो उसी की बहन से मिलता है जिसका नाम वेरिनिया है, जिसे वो प्यार करता है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्लेरेंस अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। क्लेरेंस के पास अब भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्त से कहता है क्यों ना मैं यीशु मसीहा का एक फॉलोअर, उनका एक अपोस्तल बन जाऊं, ताकि लोग मेरी इज्जत करें, मेरे पास भी पावर आए। और इसी प्लान के साथ वो यीशु मसीहा के 12 अपोस्तल्स के पास जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी उस पर हंसते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है, इसीलिए कोई उस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी ये तय करते हैं कि ये इसे एक मौका देंगे। जुडास नाम का एक अपोस्तल कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। एक आदमी है जिसके पास बहुत सारे गुलाम है, अगर तुम उन गुलामों को आजाद करवा दो तुम हम में शामिल हो सकते हो। ये सुनने के बाद क्लेरेंस अपने दोस्त के साथ उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इन सब गुलामों को आजाद कर दो, ऐसा यीशु मसीहा ने कहा है। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, उसके दिल में कोई दया नहीं है। वो उन सभी गुलामों से कहता है कि अगर तुम इन दोनों को मार दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर सभी गुलाम इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन सबको रोक देता है और कहता है कि मेरा एक कैदी एक गुलाम है जिसका नाम बराबास है, अगर तुम उससे लड़कर उसे हरा दो तो मैं उसे आजाद करके तुम्हारे साथ भेज दूंगा। दरअसल बराबास एक बहुत ही खतरनाक ग्लैडिएटर है, कहा जाता है कि वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। और अब क्लेरेंस के और बराबास के बीच में युद्ध शुरू होता है। क्लेरेंस उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता, लेकिन तभी वो अपनी टूटी हुई तलवार की रोशनी सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों पर चमकाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे हरा देता है। जिसके बाद वो आदमी बराबास को आजाद कर देता है। क्लेरेंस बराबास को लेकर अपोस्तल्स के पास आता है और कहता है कि मैं गुलाम को आजाद करवाने में कामयाब हो गया, लेकिन अब भी उसे अपोस्तल नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसका भाई कहता है कि तुम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। ये सुनकर क्लेरेंस को गुस्सा आता है। वो अपने भाई से कहता है कि जब तुम्हें अपनी बूढ़ी गरीब माँ का ध्यान रखना चाहिए था तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ गए, वो मैं था जिसने घर को और माँ को संभाला। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल क्लेरेंस यीशु मसीहा पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसे लगता है कि वो अपनी ट्रिक से लोगों को पागल बनाते हैं, और अब वो तय करता है कि वो भी इसी तरह की ट्रिक सीखकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा और खुद भी एक पावरफुल और इज्जतदार इंसान बनेगा जिस पर हर कोई विश्वास रखता हो। इसीलिए क्लेरेंस अपने दोस्त और गुलाम बराबास के साथ यीशु मसीहा की माँ मैरी और उनके पिता जोसेफ से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें रोमन साम्राज्य के सिपाही रोक लेते हैं। वो इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो इनके पास नहीं होते। दरअसल ये सिपाही यीशु मसीहा को ढूंढ रहे हैं। अब किसी तरह से तीनों के तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। बराबास इन दोनों को बताता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ, मेरे शरीर पर तलवार का कोई असर नहीं होता। पर क्लेरेंस और उसका दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते। इसके बाद ये मदर मेरी और फादर जोसेफ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर क्लेरेंस मदर मेरी से कहता है कि मैं यीशु मसीहा की सारी ट्रिक्स को जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मदर मेरी कहती है कि वो कोई ट्रिक नहीं करते, लोग उन पर विश्वास करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सत्य है। क्लेरेंस उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से निकल जाता है। और अब क्लेरेंस एक ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए अपने दोस्त को अंधा बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर देता है और फिर अपनी शक्ति से उसकी आंखें ठीक कर देता है। तो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये एक ढोंग है। इसके बाद क्लेरेंस अपने दोस्त को लेकर दूसरी जगह पर जाता है, जहां पर उसको बैसाखी के सहारे चलाता है, और इसके बाद वो उसके पैरों को ठीक कर देता है। साथ ही एक जगह वो अपने दोस्त को डेड बॉडी की तरह सड़क पर लेटा देता है और इसके बाद उसे जिंदा कर देता है। सब उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इन्हें लोग बहुत पैसे देते हैं, जिससे इनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। साथ ही अब क्लेरेंस के चमत्कारों पर लोगों को विश्वास हो चुका है। कई लोग उसे मसीहा समझने लगते हैं। अब उसका भाई थॉमस उसके पास आता है और कहता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम्हें इस सब को रोकना होगा। पर क्लेरेंस उसकी बात नहीं मानता, उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है। जिसके बाद उसका भाई थॉमस वहां से चला जाता है। लेकिन क्लेरेंस को पता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके दिल में गिल्ट है। अब उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सभी पैसे लेकर वो उस आदमी के पास जाता है जिसके पास बहुत सारे गुलाम है, जिससे उसने अमर बराबस को आजाद करवाया था। वो सभी पैसे उस आदमी को देने के बाद सभी गुलामों को आजाद करवा देता है। और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम वेरिनिया है, जिसके भाई के उसने पैसे देने, उससे मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब तक जो कुछ तुमने मेरे चमत्कारों के बारे में सुना है वो सब एक ढोंग था। मैंने झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाया ताकि मैं पैसे कमाकर तुम्हारे भाई से बच सकूं, लेकिन अब मैं सच में अंदर से बदल चुका हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इसीलिए आज रात को तुम मुझसे मिलने आना। वहीं हमें रोमन साम्राज्य के सैनिकों को दिखाया जाता है जो भेष बदलकर यीशु मसीहा को और उसके माता पिता को ढूंढ रहे होते हैं। ये मदर मेरी तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये मदर मेरी को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर क्लेरेंस का दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बीच में आ जाता है।
लेकिन अब यहाँ पर यीशु मसीहा भी पहुंच चुके हैं, जो अपना हाथ उठाते हैं और उनके हाथ उठाते ही सारे पत्थर हवा में रुक जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ को यानी कि मदर मेरी को आजाद करवाते हैं और मात्र अपने स्पर्श से वो उनके सारे जख्मों को ठीक कर देते हैं। क्लेरेंस का दोस्त और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद क्लेरेंस का दोस्त क्लेरेंस के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है, पर क्लेरेंस अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जरूर ये कोई ट्रिक होगी। शाम को क्लेरेंस एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वेरिनिया उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और कुछ देर के बाद वो देखता है कि वेरिनिया आसपास नहीं है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वेरिनिया का भाई वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आया है, क्योंकि उसने उसके पैसे देने हैं। वो समझ जाता है कि वेरिनिया ने उसे धोखा दिया है, पर इससे पहले कि वेरिनिया का भाई उसे पकड़ता यहाँ पर रोमन साम्राज्य के सैनिक आ जाते हैं, क्योंकि क्लेरेंस ने मसीहा होने का दावा किया है। हालांकि बराबस और उसका दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्लेरेंस जानता है कि इनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो अपने आप को उनके हवाले कर देता है। जिसके बाद क्लेरेंस को रोमन साम्राज्य के जनरल के सामने पेश किया जाता है। क्लेरेंस कहता है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा था। लेकिन जनरल कहता है कि तुम्हें पानी पर चलना होगा। वो एक पॉन्ड का ढक्कन खोलते हैं, जिसके बाद उसे चलने के लिए कहा जाता है। क्लेरेंस जानता है कि पानी में पैर रखते हुए पानी में डूब जाएगा, जिसके बाद सबको यकीन हो जाएगा कि वो मसीहा नहीं है, इसीलिए वो पानी में चलना शुरू करता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो पानी में डूबता नहीं है, बल्कि पानी में चलना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब हैरान हो जाते हैं। अब रोमन साम्राज्य के सैनिक उसे पकड़ने के लिए पानी में जाते हैं, लेकिन वो सब के सब पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पर जनरल को पता चल जाता है कि इसके पास भी कोई पावर है, इसीलिए जनरल ऑर्डर देता है कि इसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, इसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। दरअसल रोमन साम्राज्य के लोग इस तरह के लोगों को मार रहे होते हैं जो अपने आप को मसीहा होने का दावा कर रहे हैं, और एक यही कारण होता है कि ये यीशु मसीहा को और उनके अपोस्टल्स को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सब के सब उनके चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। और अब क्लेरेंस को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, लेकिन चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि क्लेरेंस पानी पर चला था। वहीं काल कोठरी में उसका भाई थॉमस उससे मिलने के लिए आता है। थॉमस कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और माँ को छोड़कर चला गया था। क्लेरेंस अपने भाई को माफ कर देता है और कहता है कि मेरे बाद माँ का ध्यान रखना। यहाँ पर उससे वरीनिया भी मिलने आती है और बताती है कि मैंने अपने भाई को तुम्हारे बारे में नहीं बताया था, बल्कि मेरे भाई के लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए वो तुम तक पहुंच गए। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्लेरेंस उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यीशु मसीहा को दिखाया जाता है, जिनके सामने वही बूढ़ा आदमी आता है जिसे इस कहानी की शुरुआत में क्लेरेंस ने अपने चैरियट से उड़ा दिया था। दरअसल ये एक भिखारी है। यीशु मसीहा उसे एक सिक्का देते हैं और जैसे सिक्का उसके हाथ में आता है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो अपना मेकओवर कराकर पूरी तरह से बदल जाता है और अब वो खुद भी यीशु मसीहा की तरह दिख रहा होता है। वो लोगों पर पैसे फेंक रहा होता है, जिससे यहाँ पर रोमन साम्राज्य के जो सैनिक होते हैं उन्हें लगता है कि ये भी एक मसीहा है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब वो दिन आता है जब यहाँ पर क्लेरेंस को और उस भिखारी को, जिसने अपना मेकओवर करवाकर पूरी तरह से यीशु मसीहा का रूप धारण कर लिया था, इन्हें क्रूज पर यानी कि सूली पर चढ़ाया जाएगा। लोगों की भीड़ के बीच में से इन्हें ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जिसने यीशु मसीहा की तरह रूप धारण कर लिया था सबको बद्दुआएं दे रहा होता है। लेकिन क्लेरेंस सबको अच्छी बातें कह रहा होता है, क्योंकि अब उसका दिल, उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसके बाद इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं यीशु मसीहा, जिनका एक फॉलोवर, एक डिसाइपल रो रहा होता है, यीशु मसीहा उसे बताते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें भी इसी तरह से सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब यीशु मसीहा उस जगह जाते हैं जिस गुफा में क्लेरेंस की बॉडी को रखा होता है। वो अपने स्पर्श से क्लेरेंस के घाव को ठीक कर देते हैं, उसे जिंदा कर देते हैं। वो क्लेरेंस से कहते हैं कि तुमने गुलामों को आजाद करवाकर बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए जो तुम्हारे पिछले अपराध थे मैं उन्हें माफ करता हूँ। और अब क्लेरेंस को भी यकीन है कि यीशु मसीहा सच में एक मसीहा है। उसे अब ईश्वर पर विश्वास हो चुका है, साथ ही अब वो खुद भी यीशु मसीहा का एक फॉलोअर बन